मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। चिंतन बाइक। सबसे बड़ा वीर वह है जो दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करे वही सबसे बड़ा वीर कहलाता है। अभी इस समय वीडियो में श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन चल रहा है, तो उसी क्रम में उनकी विभूतियों को आगे का मैं वर्णन करता हूँ। कहा गया है कि देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब मैं ही हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात सब भगवान की विभूति है। मानस, नादज, भिंदुज, उद्भेज, जरायुज, स्वदेश, अस्थावर, जंगम, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में जो परमात्मा परमेश्वर हैं वह मैं ही हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं उनके आग्रह पर। संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण जितने भी कार्य होते हैं सब मुझसे होते हैं। अर्थात भगवान से ही पूरे संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार की सत्ता, स्फूर्ति भगवान से ही मिलते हैं। भगवान के नाम, जप, चिंतन, भगवत संबंधी ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत आदि का अध्ययन सब भगवान का भजन है। किंतु भगवान में जो तल्लीन रहते हैं, जो तल्लीन हैं, वही असली भजन है। उससे और बड़ा भजन कुछ भी नहीं है। इस पर भक्ति योग में विशेष करके वर्णन करूँगा। भगवानिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहते हैं। उनके लिए संसार की सबसे अच्छा से अच्छा सुख भी कुछ नहीं है। वे केवल और केवल भगवान में लगे रहते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान की भी जरूरत नहीं। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनका दूसरा काम ही नहीं होता है। ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि जो कुछ लोग साधारणतः चाहते हैं, किंतु वास्तव में जो भगवान भक्त हैं वे कुछ नहीं चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों भक्तों को दे देते हैं। ये दोनों साधन हैं, किंतु भक्ति योग जो है वह साध्य है। कर्म योग प्राप्त होने पर संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर अपना देह अभिमान मिटता है, समाप्त हो जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक साधन है, किंतु भक्ति योग जो है अलौकिक साधन है। उससे बड़ा भगवान का साधन हो नहीं सकता। इन सब बातों को सुनकर अर्जुन का ध्यान भगवान की कृपा की तरफ जाता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं और भगवान का स्तुति करते हैं। कहते हैं, मेरे पूछने पर आपने परम ब्रह्म कहा। पर ब्रह्म तो आप ही हैं। ग्रंथों में ऋषियों ने देवर्षि नारद, असित, देवल, महर्षि व्यास ने आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि पुरुष, अजन्मा कहा है। अब अर्जुन कहते हैं, को नाम ब्रह्मा का है, ओ नाम विष्णु का है, इस नाम शंकर का है, वह नाम स्वरूप है, वह नाम एक स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। केशव में क, अ, स, व सब आ जाता है। अर्जुन का केशव कहने का तात्पर्य आप ही संसार की उत्पत्ति,
स्थिति और संसार करने वाले हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब आप ही हैं। इस प्रकार सब के मूल में आप हैं, इसमें मुझे अब बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में आकर्षण बढ़ता देख अर्जुन सोचते हैं, विशेष आकर्षण होने से मुझ में भी भक्ति होगी। उनमें उनका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे स्वयं अर्जुन अनुभव कर रहे हैं। तब मन में सोचते हैं कि यदि मेरा आकर्षण और बढ़े, दृढ़ हो जाए, तो मुझे उनसे भक्ति होगी, जिसे कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझ में तल्लीन रहता है। तो अर्जुन के मन में यही प्रश्न आया, यही मन में सोचे कि मैं भी उनमें तल्लीन हो जाऊंगा तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। इसलिए पुनः प्रार्थना करते हैं और उनकी विभूतियों को, श्री भगवान की विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात 52 मुख्य है। भगवान 52 रूप का अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान में लिए और उन्हें अदिति के पुत्रों को दे दिया। चंद्रमा, नक्षत्र, तारा आदि किरणों द्वारा सूर्य मेरी विभूति है। सूर्य प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही पूरा संसार उजाला होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सूर्य मेरा विभूति है। यहाँ पर थोड़ा सा विषांतर हुआ कि भगवान किस प्रकार से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे 52 रूप धारण करके दान दिए देवता पुत्र को। अब देखिए, सत्य, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नाम वाले जो 49 मरुत हैं, 49 मरुत है, उनका मुख्य तेज मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उनका तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े किए, फिर 7 टुकड़ों को 7 किए। इस प्रकार 49 टुकड़े किए, फिर भी मरे नहीं, प्रत्युत वे 1 से 49 हो गए। यह भगवान की कृपा है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये जो 27 नक्षत्र हैं, उनका अधिपति चंद्रमा मेरी विभूति है। अदिति के पुत्रों में 52 मैं हूँ। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। वेदों की ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती है, उनका नाम है सामवेद। तो सामवेद भी मेरी विभूति है। गृहीन वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन मैं हूँ। सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं में इंद्र मुख्य हैं। इंद्र भी मेरा विभूति है। सभी इंद्रियों में मन प्रमुख है, क्योंकि मन यदि न रहे तो कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए कहता है कि मन को अपना विभूति है। मन विभूति श्री कृष्ण का विभूति है। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति, प्राण शक्ति है, मरा हुआ और सोया हुआ में जो विलक्षणता है, उसे भगवान ने अपना विभूति कहा है। इस प्रकार से उन्होंने कई विभूतियों का वर्णन किया। बस आज के वीडियो इतना ही। धन्यवाद।